नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश में इन दिनों E20 मिश्रण पेट्रोल पर एक नई बहस छिड़ी हुई है और हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई ट्रेंड भी वायरल हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 मिश्रण पेट्रोल पर चल रही इस बहस को लेकर के अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। दरअसल नितिन गडकरी कांग्रेस के निशाने पर भी थे पेट्रोल में मिलावट को लेकर के, और कांग्रेस की तरफ से बयान और देश भर में ये बहस चल रही थी। इसी बीच नितिन गडकरी का ये महत्वपूर्ण बयान आया है। इसे भी ज़रा समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार ये E20 पेट्रोल है क्या चीज़, और पेट्रोल में 20% की मिलावट पर यह हंगामा क्यों मचा हुआ है। नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाने के लिए पेड अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से बदनाम करना था उन्हें। गडकरी ने E20 मिश्रण को प्रदूषण कम करने और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे किसानों को भी उन्होंने लाभ पहुंचने की बात कही है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान E20 मिश्रण पेट्रोल से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा सशुल्क एक अभियान चलाया गया, और E20 पेट्रोल पर हुई आलोचनाओं को लेकर के गडकरी ने जवाब दिया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में सवालों के जवाब दिए, और इस दौरान इन्होंने तमाम बातें कही। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उनसे पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूछा था। केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI जैसी संस्थाओं में पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण पर अपने निष्कर्ष साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपका उद्योग जो है वो काम करता है, उसी तरीके से राजनीति भी अपना काम करती है। राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक अभियान उनके खिलाफ चलाया गया था। इस तरह की जानकारी नितिन गडकरी की तरफ से दी गई अपने बयान में। गडकरी ने यह कहा कि सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, सशुल्क था वो, और इस अभियान की वजह से केवल मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए ये चलाया गया था, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है, साफ है। नितिन गडकरी ने कहा कि आयात का विकल्प लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और ये स्वदेशी है, लेकिन इसे लेकर के हंगामा क्यों मचा हुआ है, इस बहस पर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास भी एक कार है और आप उसमें पेट्रोल डलवा करके चलाते हैं, तो आपको चिंता होने लगेगी कि आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं पैसे दे करके, उसमें 20% का मिश्रण है, यानी कि 20% की मिलावट है। ये अच्छा है या बुरा है, इसके अलग अलग पहलू है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आखिरकार इससे कहीं मेरी कार को नुकसान तो नहीं हो जाए। लेकिन आज का जो बयान नितिन गडकरी का आया, केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम में ये कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारी रकम खर्च करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये पूछा कि क्या जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके बचाए गए धन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाना आर्थिक रूप से एक अच्छा कदम नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने मक्का से एथेनॉल बनाया और इस कदम से किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब आप देखिए कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी पर हमला बोला गया, उनके बेटे को लेकर के कहा गया कि उनका बेटा इस तरह का ये बिजनेस करता है और उनके पिता यानी कि नितिन गडकरी ऐसी नीतियां बनाते हैं। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये भी पूछा गया था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा हुआ, तो ये बताना चाहिए कि आखिर किसानों को इससे कितना फायदा हुआ। इस पर भी नितिन गडकरी ने जवाब दिया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदूषण के नजरिए से E20 मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया इस बात पर सहमत है कि प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि अगर प्रदूषण का यही स्तर जारी रहा तो दिल्ली के निवासियों की जिंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे। भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट बढ़ाने का फैसला किया। अब पूरे देश में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल यानी कि E20 पेट्रोल मिलने लगा है। इसका मकसद सरकार बता रही है कि प्रदूषण को कम करना है, विदेश से तेल खरीद पर खर्च को घटाना है और गन्ना किसानों को फायदा देना है। जहां एक तरफ गाड़ियों के मालिक इससे नाखुश बताए जा रहे हैं देश में, तो वहीं सरकार इसके फायदे बता रही है, जैसा नितिन गडकरी ने बताया। अब सवाल यह है कि क्या गाड़ियों में इस मिलावट वाले पेट्रोल से दिक्कत आ रही है? तो कुछ लोग जी हाँ ये कह रहे हैं कि गाड़ियां बंद हो रही है इसकी वजह से। कुछ लोगों का कहना है कि उनका माइलेज कम हो रहा है। और इन सब सवालों के पीछे की असल सच्चाई क्या है, एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कह रहे हैं, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार E20 पेट्रोल है क्या चीज़,
क्योंकि E20 पेट्रोल क्या है ये हर किसी को जान लेना चाहिए जिनके पास वाहन है और वो उनका वाहन पेट्रोल से चलता है। E20 पेट्रोल दरअसल 80% नॉर्मल पेट्रोल है और उसमें 20% की एथेनॉल की मिलावट करके इसे बनाया जाता है। इसे कहते हैं E20 पेट्रोल। एथेनॉल कैसे? जैसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से इसे तैयार किया जाता है और इस ईंधन से प्रदूषण कम होने का दावा सरकार कर रही है। किसानों की कमाई बढ़ती है और बाहर से तेल मंगाने की जरूरत घटने की भी बात कही जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महत्वपूर्ण है, इसके फायदे भी जान लेने चाहिए। जो सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं E20 पेट्रोल के फायदे कि देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना अच्छा तरीका माना जाता रहा है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कम निकलेगा और गन्ना किसानों को सीधा इससे फायदा होगा, इस तरह के दावे हैं, क्योंकि उनके लिए नया बाजार भी बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से बाहर से कच्चा तेल खरीदना भी कम पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बचेगा। कुछ इंजनों की परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि E20 पेट्रोल को भारत की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी में बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करने की बात कही जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मिलावटी पेट्रोल वाहनों के लिए, जो नए गाड़ियां आ रही है, नई कार्स आ रही है, उनके लिए बेहद खतरनाक है। उसके नुकसान भी है। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया, ये दावा किया गया कि गाड़ियों का माइलेज करीब 2 से लेकर के 6% तक कम हो सकता है। पुरानी गाड़ियों के रबर, प्लास्टिक या मेटल के पार्ट्स पर इथेनॉल का बुरा असर पड़ सकता है। कई बार गाड़ियां स्टार्ट होने में दिक्कत करने लगती हैं। ज़्यादा आवाज़ करना या फिर इंजन जल्दी ख़राब होने जैसी परेशानी भी आपकी इन गाड़ियों में आ सकती है। E20 पेट्रोल के साथ एक और बड़ी दिक्कत तो ये बताई जाती है कि इसे बनाने के लिए ज़मीन और पानी दोनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कि E20 पेट्रोल महंगा या फिर सस्ता, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। E20 पेट्रोल की कीमत नॉर्मल पेट्रोल जितनी ही है रखी गई है। गाड़ी की माइलेज थोड़ी कम हो सकती है, तो लंबी दौड़ में इंजन पर खर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों, पर्यावरण दोनों का फायदा होगा और इसका असर सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ेगा। लेकिन ऑटो कंपनियां क्या कह रही है, ये भी हम सबको जान लेना ज़रूरी है। अब कई सारे उपभोक्ताओं का ये कहना था कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज उनका 20 से 50% तक घट गया है। 20 से 50% एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि अभी तक ये खबरें नहीं आई कि इस पेट्रोल यानी कि E20 से कार का इंजन खराब हो गया हो किसी का, इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है, सरकार, SIAM और ARAI ने यह साफ कहा है कि E20 इस्तेमाल करने में कोई खतरनाक बात नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जब हमारे पास पूरा का पूरा पेट्रोल था बिना मिलावट का, तो ये मिलावट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सवाल भी वाजिब है। तो देखिए, E20 पेट्रोल की ज़रूरत पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। रिसर्च ये कहती है कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल गन्ने और दूसरी फसलों से बनता है और इसीलिए एक ये नवीनीकरणीय स्रोत है और हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम करता है। इथेनॉल गन्ने के साथ साथ मक्का, अन्य कृषि उत्पादों से तैयार होता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाते हैं तो पेट्रोल कम खर्च होता है, किसानों को भी इसका फायदा होता है। अब जैसे जैसे इस पर रिसर्च सामने आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों के अपने अनुभव सामने आ रहे हैं, तब इससे पता चलेगा कि क्या इससे वाकई गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, या मिलावट के फ़ायदे हैं या नुकसान है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या पूरे पैसे देकर के ये मिलावटी पेट्रोल खरीदना फ़ायदे का सौदा है? क्या इससे आपकी गाड़ियों में किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ रहा है, उसके इंजन पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, या फिर माइलेज का किसी तरह का फ़र्क पड़ रहा है? या आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार।